क्या किसी ने खूब कहा है, ये वक्त गुजरता रहता है और इंसान भी बदलता रहता है। तुम खुद संभाल लो खुद को जनाब। वक्त खुद चीख कर कहता है, वक्त खुद चीख कर कहता है। बड़ा ही खूबसूरत पल था, बीत गया 2023, अब वो कल था। अब हम दोस्तों कुछ 2023 के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स की बात करेंगे। अब हम साल की शुरुआत की बात करें तो अपने लिए साल की शुरुआत बेहद खराब थी, क्योंकि भारत के कई प्रतिष्ठित महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। मांग थी कि इन्हें पद से बर्खास्त किया जाए, मामले की जांच हो। इसी खबर ने पूरे जनवरी महीने में काफी कवरेज ली थी। अब हम साल के दूसरे महीने फरवरी की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था, जो क्रिकेट जगत में नया इतिहास रच दिया था। 23 के तीसरे महीने मार्च की बात करें तो मार्च का महीना राजनीतिक हलचल भरा रहा था। पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव, राहुल गांधी के लोकसभा में अयोग्य घोषित होने की खबर ने पूरे मार्च महीने में काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस पे खूब चर्चाएं हुई, खूब बहस हुई। अप्रैल माह में भारत ने एक महा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। उसने चीन को पछाड़ते हुए जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश भारत बन गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अगले 3 दशक तक जनसंख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। फिर धीरे धीरे अनुमान लगाया जा रहा है कि जनसंख्या कम होगी। अप्रैल माह के मध्य में ही गैंगस्टर से नेता बने अफीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस खबर ने पूरे महीने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब हम मई महीने की बात करें तो मई का महीना देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भारी झड़प हुई थी। आगजनी, अपहरण, हत्याओं से पूरा का पूरा मणिपुर जूझ रहा था। हालांकि मई महीने की शुरुआत जितनी खराब रही, अंत उतना ही उसका खास हो गया था। दरअसल 28 मई को भारत को उसका नया और अत्याधुनिक संसद भवन मिल गया था। पीएम मोदी ने 28 मई को ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। 971 करोड़ की लागत से बना यह भवन लोकसभा के 888 सांसदों और राज्यसभा के 300 सांसदों को एक साथ समायोजित कर सकता है। अब हम सन 23 के जून महीने की बात करें तो देश के लिए जून की शुरुआत बेहद दर्दनाक रही थी। दरअसल 2 जून को ओडिशा से चेन्नई की ओर जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, एसएमटी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की भीषण टक्कर हो गई थी। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में लगभग 300 लोग मारे गए थे और 850 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जुलाई के महीने में 2 बड़ी घटनाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसी महीने में भारत को प्रकृति की मार भी झेलनी पड़ी थी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण पूरे राज्य में विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ का सामना करना पड़ा था। इस आपदा ने पूरे खूबसूरत जो हिमाचल में जो पर्यटन स्थल है उसकी खूबसूरती को नष्ट कर दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार के अनुसार वहां लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दूसरी घटना यह थी कि मणिपुर में इंटरनेट बंद होने के बाद जब जुलाई में इंटरनेट खुला तो वहां से काफी शर्मनाक वीडियो सामने आया। कुछ लोग 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमा रहे हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं। इस दोनों घटनाओं ने पूरे देश को एकदम से झकझोर कर दिया था। और लेकिन इसी पूरे महीने की उथल पुथल भरे महीने में भारत ने जुलाई में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। भारत ने अपना चंद्रयान मिशन 3 इसी महीने में लॉन्च किया था। अब हम सन 23 के अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त का महीना भारत के लिए एक ऐतिहासिक महीना साबित हुआ था। 3 अगस्त को भारत ने अपने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कराकर एक नया इतिहास रच दिया था। चांद की दक्षिणी सतह पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया था। अब सन 23 के सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर के महीने में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। इसी महीने में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इस शिखर सम्मेलन में विश्व के कई शक्तिशाली देश के नेताओं ने हिस्सा लिया था। अब हम अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर का महीना भारत देश का सीना चौड़ा, गर्व से सीना चौड़ा करने वाला महीना था,
क्योंकि चीन में आयोजित एशियन गेम्स ने भारत ने यहाँ 100 से ज्यादा मेडल जीतकर एक नया इतिहास रचा था। इसमें भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक सहित कुल 107 पदक अपने नाम किए थे। नवंबर महीने की बात करें तो यह महीना भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। जब पूरा देश दिवाली मना रहा था तो उत्तराखंड के सिलक्यारा में एक सुरंग के ढह जाने से वहां 41 मजदूर उसी में फंस गए थे, जो एक एक सांस के लिए वहां लड़ रहे थे। हालांकि उनको सकुशल निकाल लिया गया था। और दूसरी घटना थी कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी नवंबर का महीना काफी सुख भरा भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख भरा भी था। दरअसल वर्ल्ड कप सीरीज में भारत ने काफी सफलता हासिल की थी। 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेला था। उस शाम देश के लगभग 1.4 अरब लोगों का दिल टूट गया था। 40 रातों तक अजय की राहों से आगे बढ़ने के बाद 41वीं रात ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। यह बहुत दुखद था। हर भारतीयों की आंखें नम थी। हर किसी को देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत ये मैच कैसे हार सकता है, लेकिन ये हकीकत था। उस दिन भारत के लिए खूब निराशा का दिन था। खूब लोग हताश हुए थे, खूब लोग दुखी हुए थे। और उस मैच को देखने के लिए भारत के कई प्रतिष्ठित पीएम मोदी, अमित शाह और कई सुपरस्टार हीरो, बहुत सारे लोग वो मैच देखने वहां पहुंचे थे। हम पूरे साल के अंतिम महीने दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर की शुरुआत राजनीतिक मायने से काफी महत्वपूर्ण रही थी। दरअसल 3 दिसंबर को एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के चुनावी परिणाम सामने आए थे, जहां 3 राज्यों में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। तेलंगाना में कांग्रेस व मिजोरम में वहां की लोकल पार्टी थी जेडपीएम पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। सब तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक 5 दिसंबर को एक बहुत महान व्यक्ति थे, सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिसको सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सब खुशी एकदम से दुख में तब्दील हो गई थी। चारों तरफ मातम छा गया था। उसके विरोध में खूब धरना प्रदर्शन हुए, रोड जाम हुई, लेकिन उस महान हस्ती को कुछ मनचलों ने गोली मार दी थी। इसी तरह ये पूरे साल के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय किसान। राम राम।